नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। नववर्ष के अवसर पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त की जारी, 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को होगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक प्रदेश के 9,68,000 पात्र किसानों को 1,500 करोड़ से अधिक की राशि की गई वितरित। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल्लू जिले की 4 पंचायतों में चुनाव अधिसूचना की जारी, 30 जनवरी को होगा मतदान। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ से निकलेंगे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम की मनोभावना के साथ लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए देशवासियों की सराहना की है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को संगठित रूप देने में किसान उत्पादक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और 2022 में ये प्रयास और तेज किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश कोविड महामारी को परास्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी के सहयोग से देश में बदलाव हो रहा है और विकास को नई गति तथा ऊर्जा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं और किसान उत्पादक संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2021 तक प्रदेश के 9,68,000 पात्र किसानों को 1,537 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि की आज 10वीं किश्त जो है प्रधानमंत्री जी ने जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान, उनके लिए जो है वो जारी की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए में 9,68,164 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है और 31 दिसंबर 2021 तक 1,537 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है हमारे किसानों को प्राप्त हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के 7 किसान उत्पादक संगठनों को 16,72,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट भी जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज छोटा शिमला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में पहली बार अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने आयोग के सुचारू कामकाज के लिए कर्मचारी और पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आयोग के सदस्यों का जल्द ही मनोनयन कर लिया जाएगा ताकि आयोग सुचारू रूप से कार्य कर सके। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि सिरमौर जिला के जल शक्ति मंडल पांवटा द्वारा 24 करोड़ की लागत से 60 ट्यूबवेल स्थापित किए जा रहे हैं। वे आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 ट्यूबवेल का भूमि पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के खेतों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए
प्रयासरत है ताकि उनकी पैदावार में वृद्धि हो सके। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिले के दरीणी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV का सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे धारकंडी क्षेत्र के लोगों को बिजली की कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। वे आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरीणी में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित साइंस लैब के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल्लू जिला की 4 पंचायतों में सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। इनमें आनी विकासखंड की जाबन व नमहोग, नग्गर विकासखंड की करजां व सोयल पंचायतें शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार इन पंचायतों में 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। आयोग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि 11, 12 और 15 जनवरी को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के तुरंत बाद संबंधित पंचायत मुख्यालयों में मतगणना की जाएगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की लग पंचायत के स्वांता गांव में जिम खोलने की घोषणा की और लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है और कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बच्चों व युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू किया गया सांसद खेल महाकुंभ विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में आज शुरू हुए सांसद खेल महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि सांसद इंदु गोस्वामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ के अलावा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, मेधावी विद्यार्थी भ्रमण योजना और कई अन्य विशेष योजनाओं के कारण अनुराग ठाकुर देश के अन्य सांसदों के लिए उदाहरण बनकर उभरे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि खेल महाकुंभ से कई ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान इंदु गोस्वामी ने कहा कि खेल महाकुंभ से दूरदराज क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिल रहा है। ऊना जिला मुख्यालय में नए सचिवालय भवन के निर्माण स्थल पर आज दोपहर एक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी शिवा और शंकर के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है, जबकि 2 मजदूरों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भवन निर्माण के लिए ट्रक से मार्बल उतारते समय ट्रक के पहिए रेत में धंस गए, जिस कारण यह हादसा पेश आया। नववर्ष के अवसर पर प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप की मौजूदगी में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निगम के कर्मचारियों को जुलाई 2021 में देय 6% महंगाई भत्ता जनवरी माह के वेतन के साथ देने का आश्वासन दिया। संघ के महासचिव राजकुमार शर्मा व अन्य सदस्यों ने इसके लिए मुख्यमंत्री व प्रबंध निदेशक का आभार जताया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोविड रोधी टीका लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में इस आयु वर्ग के 1385 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी MS बंधु ने बताया कि लाहौल मंडल में 3-4 दिनों में, जबकि स्पीति उपमंडल में 7 दिनों में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त की जारी, 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को होगा लाभ। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक प्रदेश के 9,68,000 पात्र किसानों को 1,500 करोड़ से अधिक की राशि की गई वितरित। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल्लू जिले की 4 पंचायतों में चुनाव अधिसूचना की जारी, 30 जनवरी को होगा मतदान। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ से निकलेंगे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।